हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ। अब हमने मल्टीप्लिकेशन ये चैप्टर कंप्लीट किया था हमारी लास्ट वीडियो में, और हम आज देखने जा रहे हैं न्यू चैप्टर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारी जो करेंसी है वो किस तरह की है। आपने कॉइन्स देखे होंगे। कॉइन्स मतलब 1 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन, ये कॉइन आपने देखे। और करेंसी नोट्स, जो नोट्स हम यूज करते हैं, रुपए जो हम बोलते हैं उसको, वो नोट में भी होते हैं और कॉइन में भी होते हैं। अब यहाँ पे 2 नोट्स दिख रहे होंगे आपको पिक्चर में, और वो नोट्स पे कुछ नंबर भी राइट किया हुआ है। उस नंबर को रीड करके हम पहचानते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सा नोट है, कितने रुपीज़ का नोट है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द करेंसी नोट्स गिवन बिलो, राइट देयर वैल्यूज इन द बॉक्सेस। ओके, जो करेंसी नोट्स दिए गए हैं हमें यहाँ पे, उस नोट्स पे जो नंबर है उसे देख के हम उस नोट की वैल्यू लगाते हैं। अब जो फर्स्ट नोट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये नोट दिख रहा होगा। आप इजीली बता सकते हो ये कितने का नोट है। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज 100 रुपीज़। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पिक्चर है, वो नोट पे भी कुछ नंबर लिखा है, उसकी वैल्यू, वो नंबर हमें इंडिकेट करता है। द वैल्यू ऑफ दिस नोट इज डैश डैश रुपीज़। आप बता सकते हो इस नोट की वैल्यू, कितने रुपीज़ की वैल्यू है इस नोट की। 500। वेरी गुड। यहाँ पे 500 लिखा है, तो आपको यहाँ बॉक्स में लिखना है 500 रुपीज़ और यहाँ पे 100 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे कुछ कॉइन दिए हुए हैं। आप तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये कॉइन कितने रुपीज़ का है। बताओ तो फिर ये कॉइन कितने रुपीज़ का है। 2 रुपीज़ का। वेरी गुड। और ये कॉइन कितने रुपीज़ का है। 1 रुपीज़ का। ओके, ये है कॉइन और ऊपर दिए गए हैं नोट्स। अब यहाँ पे राइट द टोटल अमाउंट इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें सॉल्व किया हुआ है। ये है 500 रुपीज़, ये है 100 रुपीज़ और ये है 50 रुपीज़। 500 प्लस 100 ऐड किए तो होते 600। 600 में ये 50 ऐड किए तो हो जाते 650 रुपीज़। ओके, इसी तरह से हमें नीचे दिए गए एग्जाम्पल में ये नोट्स काउंट करने हैं और बॉक्स में राइट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये कितने हैं, 500 रुपीज़। और यहाँ पे जो 100 की नोट्स है वो कितने हैं, 2 नोट्स हैं। ओके, 500 में 200 ऐड करने हैं, ये हो गए 500 की एक नोट। अब 100 के 2 नोट है, ये 100 और ये 100। आप यहाँ पे डायरेक्टली 200 भी राइट कर सकते हो। ओके, और 50 की एक नोट है। और जो कॉइन दिए गए हैं 1 रुपीज़ के, वो कितने कॉइन हैं, 1 2 3 4 5 6। ये है 6 कॉइन। कॉइन है इसलिए मैंने यूनिट की प्लेस में लिखा है, और आपको भी इसी तरह से ऐड करने हैं वो। अब इनकी एडिशन करनी है। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 6 यूनिट में आएगा, टेंस में आएगा 5 और 100 में आएगा 5 6 7। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए, 756। ओके, इसी तरह से अब यहाँ भी कुछ नोट्स दिए गए हैं तीसरे एग्जाम्पल में, वो भी हमें काउंट करके राइट करने हैं। ये है 500 रुपीज़। ओके, ये लिख लिया हमने 500 रुपीज़। अब ये है 20 की नोट, वो कहाँ जाएगा, टेंस में 2 और यहाँ पे 0, 20 की नोट। और ये है 10 की नोट। ओके, फिर 5 रुपीज़ का भी कॉइन है और 2 रुपीज़ का भी कॉइन है और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन है। इस तरह से हमें ये सारे काउंट करने हैं। 5 6 7, 2 + 1, ये सब ऐड करने हैं हमें। 2 + 1 3
और जो 5 है 100 की प्लेस पे वो वैसा ही 537 यहाँ पे लिखना है आपको 537 रुपीज़। तो ये टोटल हो गए 537। इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो 500 प्लस ये 500 प्लस 20 हो गए 520 और ये 10 फिर से ऐड किए तो हो गए 530। 30 में फिर से 5 ऐड किए 535 और फिर ये 2 रुपीज़ है। 5 में 6 7 ऐड हो गए 8 और 9 ये सारे हैं 9 539 रुपीज़। इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इस तरह से हमें नोट्स और कॉइन काउंट करने आने चाहिए। टोनी सेड आई हैव 3 नोट्स देयर टोटल वैल्यू इज 75 रुपीज़। टोनी ने कहा मेरे पास 3 नोट्स है और उनकी वैल्यू कितनी है 75 रुपीज़। सलमा सेड आई टू हैव 75 रुपीज़ बट आई हैव 5 नोट्स। सलमा ने कहा मेरे पास भी 75 रुपीज़ है पर मेरे पास तो 5 नोट है। टोनी सेड हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है। टोनी हैज़ दीज नोट्स, टोनी के पास जो नोट्स है वो इस तरह से है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टोनी के पास 3 नोट्स थे 75 रुपीज़ के। वो 3 कौन कौन से थे 50 60 70 और ये 5 का नोट 75। तो ये हो गए टोटल 75 रुपीज़। और सलमा के पास थे 5 नोट्स। अब आप देख सकते हैं इन 3 नोट्स की वैल्यू भी है 75 रुपीज़ और जो सलमा के पास है उन नोट्स की वैल्यू भी 75 रुपीज़ ऐसे सलमा ने कहा था। अब देखते हैं वो कैसे। 20 20 और 20 के 3 नोट्स मतलब कितने हुए स्टूडेंट्स 20 में 20 ऐड किए तो 40 में फिर से 20 ऐड किए तो हो जाते हैं 60। उसमें फिर से 10 ऐड करो 70 और 5 ऐड करो हो गए 75। इस तरह से सलमा के पास 5 नोट है फिर भी उनकी वैल्यू 75 है। टोनी के पास 3 नोट्स है तो भी उसकी वैल्यू 75 है। इस तरह से नोट काउंट करने हैं। इट मीन्स दैट बोथ टोनी एंड सलमा आर राइट। इस तरह से टोनी और सलमा ने राइट कहा था। संजू सेड आई हैव अ 100 रुपी नोट, 4 notes of 20 rupees, 6 coin of 1 rupee each. How much money do I have? संजू ने कहा मेरे पास 100 रुपीज़ के नोट हैं। कितने 1 नोट। 4 notes of 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ के कितने नोट हैं 4 नोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20 रुपीज़ के है, ये 100 रुपीज़ की 1 नोट है और 6 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी ईच और ये है 6 कॉइन 1 रुपीज़ की। तो टोटल मेरे पास कितने हैं आप देख सकते हैं स्टूडेंट 20 20 ऐसे अगर हम 4 बार करते हैं 20 × 4 किया तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं 20 20 40 40 में 20 ऐड किए 60 60 में फिर 20 ऐड किए तो हो जाते हैं वो 80। ये है 100 180 और ये जो 6 है वो बन गए 186 रुपीज़। तो राजू सेड यू हैव 186 रुपीज़ ऑल टुगेदर। राजू ने कहा तो तुम्हारे पास 186 रुपीज़ हो गए टोटल। अनीता सेड आई हैव 4 नोट्स, दे आर वर्थ 170 रुपीज़ ऑल टुगेदर। कैन यू गेस विच नोट्स आई हैव। अनीता ने कहा मेरे पास 4 नोट्स है और उनकी वैल्यू कितनी है 170 रुपीज़। तो तुम बता सकते हो कि वो नोट कितने कौन कौन से हो गए। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 170 रुपीज़ के लिए यहाँ पे 4 नोट्स दिए गए हैं 100 150 160 और 170। इस तरह से 4 नोट्स हो सकते हैं। अब हम अलग तरीके से भी 170 के 4 नोट्स कर सकते हैं क्या आप स्टूडेंट आप बता सकते हो। हम कर सकते हैं किस तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं 50 50 के
2 नोट्स लिए, हो गए 100। और यहाँ पे एक और 50 का लिया, तो 3 नोट 50 के हो गए 150। और 20 का एक नोट लिया तो हो गए ना 170। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप और अलग अलग नोट लेकर 170 रुपीज़ टोटल आनी चाहिए, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी करेंसी और नोट्स देखे, किस तरह से काउंट किए जाते हैं, नोट्स भी देखे और कॉइन भी देखे हैं। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ काउंट करना सीखेंगे नोट्स को। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से करेंसी नोट्स हम यूज करते हैं और कॉइन यूज करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।